नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द न्यूज मिर्ची। आपको बता दें कि इस वक्त न्यूज मिर्ची के जो स्टूडियो हैं तो मेरे साथ जो है रांची लोकसभा के प्रत्याशी नीपू सिंह बैठे हुए हैं और नीपू सिंह जो है रांची लोकसभा से प्रत्याशी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के यशवनी सहाय जो है वो मैदान में है तो दूसरी बात सांसद खुद जो है रांची के संजय सेठ वो मैदान में है। लगातार कांग्रेस और भाजपा के लिए लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं तो इस वक्त नीपू सिंह जी से हम जानते हैं कि वो अपने आप को कहां पर देखते हैं और उनका जो जीत है वो कैसे सुनिश्चित होगा। नीपू जी, पहले तो आपका न्यूज मिर्ची में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको भी। एक तरफ जो है कांग्रेस के यशवनी सहाय है मैदान में, दूसरी ओर सांसद संजय सेठ खुद मैदान में है। उनके लिए यशवनी सहाय के लिए राहुल गांधी जैसे जो स्टार प्रचारक वो प्रचार कर रहे हैं। संजय सेठ के लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है वो खुद रांची में रोड शो कर रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं भाजपा के वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे चुनाव जीतेंगे, कहां पर अपने आप को देखते हैं? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय है, वह आज तक गली मोहल्ला भी रांची को अच्छा से नहीं जानती है। उसको कुछ पता नहीं है कि रांची के किस गली का क्या नाम है और उसके लिए राह बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान सांसद संजय सेठ का, तो मैं मानता हूं कि संजय सेठ कुछ विकास नहीं किए हैं और 90% नहीं 99% जनता उनसे नाखुश है। और मैं पूरी तरह आपको गारंटी देता हूं कि संजय सेठ बुरी तरह हार रहे हैं। देखिए, मेरा जो मुद्दा है मैं समझता हूं कांग्रेस बीजेपी से बहुत अच्छा मुद्दा है और जनता ही नहीं पूरा देश मेरा मुद्दा को पसंद कर रहा है। मेरा मुद्दा है सबसे पहले सहारा इंडिया में जो गरीबों का पैसा फंसा हुआ है उसको दिलवाना है और इसको लेकर मैं 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, रात दिन मेहनत कर रहा हूं। इसके लिए मैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिख चुका हूं कि गरीबों को कम से कम पैसा दिला दे। और दूसरी बात है कि मैं बचपन से जब से होश संभाला हूं, लगभग 13 साल के उम्र से मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूं और नशा मुक्त के लिए मैं सबसे पहले रांची जिला में आंदोलन किया और नशा मुक्त बनाने के लिए मैं अपना जीवन में संकल्प लिया हूं कि जब तक झारखंड को नशा मुक्त नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहने वाला हूं। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए भी मैं बचपन से संघर्ष कर रहा हूं। आपको भी पता होगा और पूरे राज्य के जनता को भी पता है कि झारखंड पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज के युवा को बहुत जरूरी है और सभी युवा को एक मंच पर आकर भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। अगर युवा एक मंच पर नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं झारखंड पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब जाएगी और उससे आगे निकलना काफी मुश्किल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया में रांची लोकसभा में कितने ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जो है वो डूबा हुआ है? देखिए, पूरे झारखंड में लगभग 24 से 25 लाख लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। रांची में भी करीब 5 से 6 लाख लोगों का फंसा हुआ है और मैं समझता हूं कि अगर सहारा इंडिया का निवेशक अगर मेरा साथ दे तो भाजपा कांग्रेस मेरे सामने बौना साबित होंगे। और मैं पूरी तरह गारंटी के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं आपका स्टूडियो में बैठकर कि मैं आसानी से जीत रहा हूं। मेरा आगे पीछे नीचे ऊपर कोई नहीं है। रांची लोकसभा में कितने जो हैं ऐसे सहारा इंडिया में जिनका पैसा जो है वो फंसा हुआ है, उन तक कितने लोगों तक आप पहुंचे हैं? लगभग मैं 20,000 लोगों से बात कर चुका हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख जनता यह जान चुकी है कि नीपू सिंह इकलौता ऐसा व्यक्ति है रांची जिला में जो सहारा इंडिया के पैसा दिलवाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। नीपू जी, ये सहारा इंडिया का बात हो गया। अगर आप लोकसभा चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो क्या ऐसा मुद्दा रहेगा रांची का विकास को लेकर जो आप करेंगे? मैं अगर सांसद बनता हूं तो सबसे पहले मैं सहारा इंडिया का पैसा दिलवाने के लिए आंदोलन करूंगा। दूसरा, मेरा झारखंड को नशा मुक्त बनाऊंगा और तीसरा, प्राइवेट स्कूलों के मनमानी और प्राइवेट अस्पतालों के मनमानी को मैं उसको रोकूंगा। आपको भी पता है, पूरे राज्य के जनता को पता है कि प्राइवेट अस्पताल में अगर मरीज जाता है तो उसका आज डेट होता है तो 2 दिन 3 दिन रखने के बाद अस्पताल के द्वारा बताया जाता है कि आपका पेशेंट का निधन हो गया। वो 2-3 दिन में बिल को काफी बढ़ाते हैं। वही हाल प्राइवेट स्कूल का है। अभी री एडमिशन के नाम पे सभी स्कूल करोड़ों से अधिक रुपया वसूली कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं गरीबों का बोझ बढ़ रहा है और हमारे गरीब बच्चा
कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनका जड़ कमजोर हो रहा है और वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि गरीब बच्चे का गर्जीवन के पास पैसा नहीं होता है और वो अच्छे स्कूल में अपना बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको मजबूरी में सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। इसी कारण वह अपना बेस को मजबूत नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नशा मुक्त को लेकर आपने बात किया कि झारखंड को हम नशा मुक्त करेंगे। रांची में आप देखे होंगे कि आए दिन जो है रांची में नशा कारोबारी जो है, नशा पैडलर जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी तो कह सकती है कि मेरे शासन में जो है नशा मुक्त झारखंड हुआ है। देखिए, नशा मुक्त सबसे बड़ा समस्या है। सबको पता है कि नशा के चलते आज का युवा एक्सीडेंट करके मर रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं। खासकर नशा के चलते पढ़ाई भी, एजुकेशन भी बर्बाद हो रही है। और मैं समझता हूं कि नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए पूरे नेता को ही नहीं, पूरे समाज के हर व्यक्ति को, हर एक एक इंसान को एक मंच पे आकर नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए। मेरा सवाल आप नहीं समझे। जैसे कि नशा मुक्त को लेकर आप कहे कि हम नशा मुक्त बनाएंगे, तो रांची पुलिस भी तो है लगातार जो है नशा पैडलर को जो है डेली गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। तो ऐसे में तो सरकार भी कह सकती है कि हम नशा कारोबारियों के खिलाफ जो है वो सख्त हैं। नहीं, देखिए, एक दो आदमी को जेल भेजने से नहीं होगा। आपको बता दें, अभी रांची में नीपू सिंह से हम जानते हैं कि नीपू जी, रांची के सांसद संजय सेठ है मैदान में और जो यशवनी सहाय है, उन लोगों से कैसे आपका सामना हो? क्योंकि सांसद संजय सेठ जो है वो लगातार कह रहे कि इस बार रांची में जो है रांची लोकसभा में 500 पार है। कैसे आप जीतिएगा? क्योंकि 500 पार वो हैं, इधर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, देवेंद्र महतो हैं। देखिए, संजय सेठ का जहां तक बात है, संजय सेठ को कोई लाइक नहीं कर रहा है। उस साल का 365 दिन में वो 320 दिन दिल्ली में ही रहते हैं। उनसे विकास का कोई उम्मीद नहीं है। और मैं अगर सांसद बना तो मैं रांची में रहूंगा 360 दिन और टोटल गरीब का दरवाजा, मेरे गरीबों के लिए दरवाजा खुला रहेगा। सालों भर दरवाजा खुला रहेगा, चाहे रात को 12 बजे हो या सुबह 4 बजे हो, कोई भी गरीब आके हमसे मिल सकता है। लेकिन अगर संजय सेठ को अगर जनता जिता देती है तो मिलने के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर संजय सेठ के घर जाएंगे तो पता चलेगा उनका घर के सामने सुरक्षा गार्ड है और वह बोल देंगे कि संजय सेठ 4 दिन से दिल्ली में है। इसलिए संजय सेठ से मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि मेरे जैसे प्रत्याशी को जिताएं, ताकि 24 घंटे दरवाजा खुला रहे। अब कोई भी समस्या लेके आए, तुरंत हल होगा। संजय सेठ कहते हैं कि लगातार उनको जनता का जो है वो आशीर्वाद मिल रहा है, क्षेत्र में अपने रहते हैं। उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि उनका सोशल मीडिया हैंडल खोल के आप देखिए। क्यों आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि संजय सेठ जो है वो बाहर रहते हैं, उनके घर में सुरक्षा गार्ड जो है वो मिलने नहीं देते, कहते दिल्ली में? देखिए, संजय सेठ का पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और संजय सेठ की सरकार है केंद्र में। इस कारण वो 365 दिन में 300 से अधिक दिन दिल्ली में ही रहते हैं और किसी भी जनता के समस्या को वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझता हूं मेरे ऐसे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो कोई भी समस्या का तुरंत हल होगा। और मैं गरीबों का नेता हूं और बचपन से गरीबों के लिए लड़ रहा हूं। संजय सेठ गरीबी नहीं देखे हैं, उनको पता नहीं है गरीबी होता क्या है, और मैं गरीबी देखते आ रहा हूं और मुझे पता है कि एक गरीब का दर्द क्या होता है और गरीब को कितना कष्ट है, मुझे भली भांति पता है। और मैं जीत के आऊंगा तो मैं गरीबों का दर्द को समझूंगा और गरीबों को ही भला करूंगा। मुझसे अमीर से कोई मतलब नहीं है, अमीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं गरीब का ही नेता हूं और गरीबों को कष्ट के लिए मैं चुनाव मैदान पे आया हूं, ताकि मैं जीत के गरीबों को कष्ट को दूर कर सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं यशवनी सहाय, जो रांची लोकसभा से प्रत्याशी हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, जो लगातार छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं। देखिए, यशस्विनी सहाय का जहां तक बात है, उनका पिताजी जरूर केंद्र में मंत्री कई बार रह चुके हैं, लेकिन यशस्विनी सहाय जी को पता नहीं कि रांची में कौन गली कहां है, रांची में कौन चौक कहां है। वह प्रचार कर रही है, अपना पिताजी के नाम पे वोट लेगी, कांग्रेस के नाम पे वोट लेगी, लेकिन वह पहचान उतना नहीं है जितना एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार का पहचान होना चाहिए, ना के बराबर पहचान है। और जहां तक बात रहा क्या नाम है देवेंद्र महतो। देवेंद्र महतो जी का, तो देवेंद्र महतो जी पे इतना सा
केस उनके ऊपर है कि मैं समझता हूं जनता 1% भी लाइक नहीं करेंगे। लेकिन छात्रों का समर्थन तो उनको है, क्योंकि छात्र के लिए वो लगातार जो है आंदोलन करते हैं। देखिए वो सब आंदोलन हो रहा है, वह सही बात है, वो हवा हवाई है, क्योंकि जनता सब देख रही है किसके ऊपर कितने केस हैं और कौन क्या कर रहा है। मैं समझता हूं देवेंद्र महतो समाज के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। अगर मैं समाज के अगर मेरी बात की जाए तो आप गूगल निकाल कर देख सकते हैं। मैं बचपन से समाज के हित में काम किया है। नशा मुक्त अभियान चलाना हो, भ्रष्टाचार मुक्त के लिए आंदोलन करना हो, पदयात्रा करना हो, धरना करना हो, मैं बचपन से करते आ रहा हूं और सहारा इंडिया का भी आंदोलन कर चुका हूं। मैं गरीब के हित में बचपन से ही अपना योगदान देते आ रहा हूं और मैं समझता हूं कि सहारा का निवेशक मेरा साथ है और मेरा जीत निश्चित हो रहा है। अच्छा नीपू जी, आखिरी सवाल है आपसे और बहुत कड़ा सवाल है मेरा ये। नीपू सिंह जी जो हैं राजनीति में क्या जानते हैं? इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं, पंचायत का चुनाव हो या पार्षद चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो, क्या है उनका राजनीति वजूद अपना? मेरा राजनीति में ना मेरा कोई रिलेशन का है आज तक आया है, ना मेरा कोई खानदान का आया है और ना ही मैं जीवन में कभी चुनाव लड़ा हूं। किसी भी तरह का मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, पार्षद हो या छात्र संघ हो, कोई भी मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं। मेरा जीवन का पहला चुनाव है और वो भी रांची लोकसभा सीट से है। और आपका अपना राजनीति परिचय क्या है जो आप सीधे लोकसभा चुनाव लड़े? इससे पहले आप हो सकता था विधानसभा भी लड़ सकते थे, पार्षद चुनाव लड़ सकते थे, मुखिया चुनाव लड़ सकते थे, सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने का आपका मन क्यों हुआ? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत रहा हूं और मेरा राजनीति ये बात तो अलग हो गया कि हम जीत रहे हैं, आपका ये क्या हुआ कि आप लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे? आप पार्षद चुनाव भी ट्राई कर सकते थे, आप किस्मत आजमा सकते थे, विधानसभा का भी चुनाव जो है आप लड़के किस्मत आजमा, लोकसभा चुनाव लड़ने का ही मन आपका क्यों हुआ? मैं लोकसभा इसलिए लड़ रहा हूं कि बहुत ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली में जाकर ही सदन में गरजना होगा। इस कारण मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं और पार्षद मुखिया बनने के मतलब है कि छोटा सा जगह में उछल कूद करना होगा और यहाँ पे सांसद बनने के बाद मैं दिल्ली जाकर बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठाऊंगा और गरीबों को दुख दूर करूंगा। और क्या मुद्दा उठाएंगे? संजय सेठ जो हैं वो भी आप देखिए रांची में फ्लाईओवर दिए, बहुत सारा 4 लेन है वो बन रहा है, उसके बाद जो है वंदे भारत ट्रेन दिए, नल जल योजना जो है केंद्र का, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री आवास वो दिए, आयुष्मान भारत दिए। आप क्या करेंगे? वो तो खुद जो है दिल्ली में गरजते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि रामटहल चौधरी, सुबोध कांत सहाय और संजय सेठ यह तीनों मिलकर लगभग 34 से 35 साल रांची में सांसद रहे हैं और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं जो 35 साल में विकास नहीं हुआ है मैं 5 साल में विकास करूंगा और जनता को कभी दुख नहीं होने दूंगा। रात को 12 बजे अगर जनता के दुख होगी तो 12 बजे रात को मैं गाड़ी उठा के जनता के घर पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है और जनता भली भांति मेरा व्यवहार संस्कार को